ट्रांसपोर्टर हजरात उन्हें ये समझ आ गया कि सालाना 65 अरब रुपए तकरीबन आपको लगाने पड़ते थे मरम्मत पर। न सिर्फ इन चीजों पर फर्क पड़ा है बल्कि उनकी अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस, इसके अखराजात बढ़ रहे हैं, टायर्स का खर्चा बढ़ रहा है, कैपेसिटी जो होती है वो खराब हो रही है, बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। तो अब ट्रांसपोर्टर साहब ये चाह रहे हैं तमाम लोग कि अब जो ये कानून था इस पर अमल दरामद होना चाहिए, इस पर अमल करवाना चाहिए। इसी बुनियाद पर ये यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और साथ साथ ये कह रहे हैं कि भाई आज है दूसरा रोज, अगर ये प्रोलॉन्ग कर जाता है, अगर ये धरना मजीद बढ़ जाता है तो मुल्क का पहिया जाम हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। तो जरा मेरे साथ आइए। सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगी ये एक्सेल लोड और उसके बाद लोगों के पास लेके चलूंगी कि क्या सिर्फ यही मसला है या फिर इसके अलावा भी दीगर मसाइल हैं जिसके मुतालबात लेकर ये धरना दिया जा रहा है। आइए मेरे साथ। सबसे पहले तो मेरे साथ मौजूद हैं गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी उवैस चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आप पटिशनर भी हैं और केस जीत भी चुके हैं इस कानून पर अमल दरामद के लिए। तो सर सबसे पहले जरा कुछ तो मैंने नाज़रीन को समझा दिया, कुछ आप बता दीजिए कि ये मसला शुरू कब से हुआ। ट्रांसपोर्टर हजरात अरसा दराज से हम देख रहे थे एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे, माल बरदार गाड़ियां कहीं कहीं उलट भी जाती थी। अब अचानक से ट्रांसपोर्टर्स को ये कैसे महसूस हो गया कि जी ये तो अपना ही नुकसान कर रहे थे? प्रॉब्लम तो बहुत पुराना था, कानून भी सन 2000 में बना था, बारहा इस पर कोशिशें भी की गई अमल दरामद करवाने की, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से हमारे ही चंद दोस्त थे जिनकी तरफ से हर दफा मुजामत का सामना भी गवर्नमेंट को करना पड़ता था। आप ये कह लें कि हमारे एक तबके को शऊर नहीं था कि ये हमारे हक में है या नुकसान में। फायदा असल में ओवरलोडिंग का इंडस्ट्रियलिस्ट को था, जो नुकसान हो रहा था वो मुल्क का हो रहा था, नुकसान हो रहा था ट्रांसपोर्टर का हो रहा था, नुकसान हो रहा था हमारी आम आवाम का हो रहा था जो इन हादसात में मारे जा रहे थे। और इसका बेनिफिशरी था इंडस्ट्रियलिस्ट, जो 3 गाड़ियों का माल 4 गाड़ियों का माल एक गाड़ी पे ओवरलोडिंग करके भेज देता था। हमारे एक तबके ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए, पिटीशन भी की, हमारे ही ट्रांसपोर्टर्स भाइयों की तरफ से मुखालफत भी आई और तगड़ी मुखालफत आई। हमने उन सबको भी कायल किया। फिर एक वक्त में पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स यक जुबान हो गए। एक्सेल के बारे में समझा दीजिए, क्या होता है, क्या होता है? जब हम कहते हैं एक्सेल वेट की बात करते हैं तो ये एक एक्सेल है जिसके 2 टायर इस तरफ है और 2 टायर उस तरफ है। इंटरनेशनल कानून के मुताबिक मैक्सिमम इसके ऊपर 12 टन और मिनिमम 8.5 से 12 टन मैक्सिमम वजन आप इस पे डाल सकते हैं और पाकिस्तान में मैक्सिमम वजन ले जाने की ही इजाजत है। इस वक्त इस एक्सेल के ऊपर जो वजन 12 टन होना चाहिए था वो 30 टन लेके जा रहे हैं हम एक एक्सेल के ऊपर। उससे ये होता है कि हमारी गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं करता, ड्राइवर का कंट्रोल नहीं रहता गाड़ी पे। हादसा के साथ साथ जो इंसानी जिंदगियों का मामला है उसके साथ साथ अब मोटरवेज पाकिस्तान में जाल बिछ चुका है। हमें ओवरलोडिंग के साथ मोटरवेज से रोका जाता है, कहते हैं शहरों में जाओ 100 टन की 58.5 टन इसको इजाजत है, इसकी बजाय इसके ऊपर 100 टन वजन ला दो, 120 टन वजन ला दो और लाद के आपको मोटरवे पे नहीं जाने देंगे। अब M5 बने 100 टन 200 टन वजन के साथ और ब्रेकिंग सिस्टम तो इसका काम नहीं करेगा अब 200 टन के ऊपर। तो हमें जब आप शहरों की तरफ धकेलेंगे तो हम लोगों को मारेंगे। ये 3 ट्रक्स करने पड़ेंगे। अब इसी बात पर हुकूमत को तो वो राम कर चुके हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स को कौन राम करेगा? कहीं भी होनी थी तो उनको इस चीज से फायदा हो रहा था। एक ट्रक में 120 टन और उससे ज्यादा वो सामान भेज दिया करते थे, लेकिन अब ताजिरों को इससे नुकसान होगा। अगर ये कानून इस पर अमल दरामद हो जाता है तो इससे ताजिरों को तो नुकसान होगा कि जितनी कैपेसिटी होगी एक व्हीलर की, एक ट्रेलर की, उतनी कैपेसिटी के मुताबिक तो सामान जाएगा, उसके लिए उनको 2 या 3 ट्रक्स करने पड़ेंगे। अब इसी बात पर हुकूमत को तो वो राम कर चुके हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स को कौन राम करेगा? अच्छा तो सर अभी तक हुकूमत ने राब्ता किया आपसे? नहीं जी, अभी तो वफाकी हुकूमत की सतह पर, सूबाई सतह पर हमारे साथ राब्ता नहीं हुआ, लेकिन कल गवर्नर साहब ने हमारे साथ राब्ता किया था। उन्होंने टेलीफोन कॉल करके हमें बुलवाया था अपने पास। हम कुछ लोग उनके पास गए थे, अपना चार्टर्ड ऑफ डिमांड हमने उनके सामने रखा था, वो सब हमने उनके सामने रखे। उन्होंने कहा इनमें से तो कोई इशू मैं नहीं रिजॉल्व कर सकता, बट मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करता हूँ और वो अगर वो कमेटी तश्कील देते हैं तो फिर हम आपको बताते हैं। लेकिन हम कमेटी पर भी रजामंद नहीं है जी, कि हम नहीं चाहते कि इस मुल्क को कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए और कमेटी खेल के सारे मामला को सब खाने में डाल दिया जाए। लोगों को HTP LTP लाइसेंस के बड़े मसाइल है। जो पुरानी बुक वाले लाइसेंस इनके पास मौजूद हैं
उस पर ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है, चालान करती है। ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि भाई आप सड़कों पर ही, हाईवेज पर ही कहीं लाइसेंस का ऑफिस या कोई स्कूल बना दें, वहीं पर ही आप ड्राइवर का टेस्ट लें और वहीं पर ही उनको लाइसेंस फराहम कर दें। अब ये लाइसेंस के मसाइल क्यों आ रहे हैं, ये जरा मैं इन्हीं के पास चलती हूँ और इनसे बात करती हूँ। भाई ये लाइसेंस के क्या मसाइल होते हैं आप लोगों को? ये हमारे पास लाइसेंस लेने जाएं तो बिल्कुल धक्के लगाते हैं, और हमारे पास इजरा किया हुआ लाइसेंस भी है उनका अपना, अब ये वेबसाइट पे नहीं आ रहा है। ये मेरे को मियावाली से लाइसेंस अथॉरिटी ने दिया है, अभी ये नेट पे नहीं आ रहा है। 3 महीने 4 महीने आया है, हाँ। उसके बाद ये नहीं आ रहा है। अच्छा जी, अभी ये लाइसेंस है इनके पास मौजूद है। यहाँ पर एक्सपायरी डेट इसकी 27 मई 2021 दी हुई है। 28 मई 2016 यानी 5 साल का ये लाइसेंस मौजूद है, लेकिन इनको ये तंग किया जा रहा है या इनको ये कहा जा रहा है, हालांकि ये सब कुछ मौजूद है, लेकिन इनको कहा जा रहा है कि सिस्टम पर नहीं आ रहा, तो ये भी इनके लिए एक बड़ा मसला है जी। अभी सिंध में इतनी कस्टम पुलिस है, वो हमारे को पता नहीं चलता, सबका एक काली वर्दी है। सब बोलते हैं माल का मसला होता है तो भी बोलते हैं कागज ले आओ। बिल्कुल ये जो 10-10 हजार के चालान, अभी तो गाड़ियां बराबर पे आ रही हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं बच रहे। आप लोग जो आज हम जहाँ खड़े हैं ये हुकूमत की पैदा करता है, हमारी नहीं है। ये पहली दफा है कि ट्रांसपोर्टर कानून की बात कर रहा है और हुक्मरान कानून को तोड़ने की बात कर रहा है। ये पहली दफा हुआ है कि हमारे मुल्क के वजीर आजम कह रहे हैं कि आपने कानून पे अमल नहीं करना, आपने हाई कोर्ट के आर्डर को नहीं मानना। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ किसी एक हैवी गाड़ी के अंदर और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ड्राइवर हजरात को हैवी लोड ले जाने पर मसाइल, किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। आइए मेरे साथ, मैं आपको एक्सेल दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये एक ट्रक का पूरा एक्सेल पार्ट है और यहाँ पर ये रखा हुआ है। ये इसी तरह से ओवरलोडिंग की वजह से इसका नुकसान हुआ। ये मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि जरा करीब करके दिखाइए। यहाँ से ये एक्सेल टूटा और जिसके बाद हादसा हुआ। ये हैवी गाड़ी बराबर वाली गाड़ी के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से यकीनन इंसानी जान का भी नुकसान हुआ। वो तमाम सामान जो ओवरलोडेड सामान था उसका भी नुकसान हुआ। आज जब मैं इस गाड़ी के अंदर बैठी हूँ तो मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है। बहुत सारे बाइक राइडर्स होते हैं जो ट्रक के बिल्कुल पास से करीब से गुजर रहे होते हैं, किसी भी 22 व्हीलर से, 12 व्हीलर से या बड़ी गाड़ियों के बिल्कुल करीब से गुजर जाते हैं और ये सोच कर कि वो फौरन निकल जाएंगे। तो प्लीज इस चीज़ का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इस मिरर से इतना करीब का हिस्सा, मतलब अगर बहुत ड्राइवर के बहुत करीब कोई बाइक गुजर रही है तो वो ड्राइवर को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठ के इस चीज को महसूस कर सकती हूँ। इतनी ऊंची ये गाड़ी है और इतने ऊंचे ही यहाँ पर ये शीशे मौजूद लगे हुए हैं कि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ड्राइवर को दिखाई देता होगा। 120, 110, 120 टन जब आप लेकर जाते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो कितना मसला होता है, कितनी दूर से आपको ब्रेक लगाना पड़ता है? जी बिल्कुल, ये ब्रेक लगाने के लिए हमें तकरीबन जो है ना 2 गाड़ियों का फासला, जैसे हमारी 60 फुट की गाड़ी 120 फुट पहले से कंट्रोल करनी पड़ती है गाड़ी, और अगर ज्यादा वेट होता है तो उसकी वजह ब्रेक जो है वो बहुत ही कम काम करती है। न सिर्फ गाड़ी के टायर्स खराब हो रहे होते हैं, इसकी मेंटेनेंस पे फर्क पड़ रहा होता है, बल्कि कौमी खजाने को नुकसान पहुंच रहा होता है। सालाना तकरीबन 65 अरब रुपए सड़कों की मरम्मत में खर्च करने पड़ते हैं, और उससे पहले अगर सड़कों की मरम्मत ना हो तो फिर उससे भी हादसा हो रहे होते हैं, सड़कों का बुरा हाल होता है। हम कई मरतबा चक्कर लगा चुके हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच है हमारी, वहीं पर कभी कोई मसला उठा देते हैं, कभी कोई मसला, अगर खुदा न खास्ता ट्राई हो जाए उसमें मेरिट पे अगर हम पास हो जाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि दोबारा इनको फेल करने की। कोई भी ऐसा तरीका ढूंढ के इनको फेल किया जाए ड्राइवरों को, ताकि ये लाइसेंस ना बनेगा और चक्कर लगा लगा के थक जाएंगे, उसके बाद हमें रिश्वत देंगे। लाइसेंस नहीं बना है आज तक? जी नहीं बना। और आप कितने साल से ड्राइविंग कर रहे हैं? 6 साल। आपसे कभी मांगे गए पैसे? पैसे वो खुद नहीं मांगते, उन्होंने बाहर अपने टाउट छोड़े हुए हैं, जो पैसे मांग के उन देते हैं, क्योंकि अगर वो खुद मांगते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अच्छा, उसकी वजह से जो बाहर वाले टाउट होते हैं वो लेके आधे पैसे वो खा जाते हैं और आगे आधे। तो वजीर आजम साहब, ये तमाम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, एक तो ये एक्सेल लोड कानून, इस पर अमल दरामद किया जाए, उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर्स को लाइसेंस के हवाले से मसाइल हैं, इन मसाइल को भी हल किया जाए, क्योंकि इससे न सिर्फ ये ट्रक ड्राइवर्स, ये ट्रक मालिकान अपनी गाड़ियों की हिफाजत कर सकेंगे, बल्कि जो मुल्की खजाने को नुकसान पहुंच रहा है, जो हमारी सड़कों को नुकसान पहुंच रहा है, जो जा बजा गड्ढे पड़े हुए, पुल बैठे हुए हमें दिखाई देते हैं, इससे भी बचत की जा सकती है, इसे भी रोका जा सकता है। और जो इंसानी जानों के लिए ये बहुत बड़ा
अलमिया बनता जा रहा है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। यकीनन हम इससे भी इस कानून पर अमल दरामद करवा कर इससे भी हम अपनी आवाम को महफूज कर सकते हैं।